हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि उनमें से हर एक दो क्वेश्चन उठा लिए जा सकते हैं प्रिपरेशन 2020 के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन क्लास 6 और 9th के लिए बनाए गए हैं। कृपया दोनों क्लास के बच्चे इसको महत्वपूर्ण पढ़ें, क्योंकि इस क्वेश्चंस को ही फंसाया जा सकता है आपकी 2020 की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, ये BHUCHS के सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये टॉपिक आपका क्लास 6 एंड 9th के लिए है। इस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सिर्फ एक वीडियो में आपको प्रदान कर रहे हैं। नॉलेज पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अगर आप CHS क्लास 6 और 9th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? बड़ी आँख होती है, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA ने कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश बन चुका है। देखिए, कुछ बच्चों का प्रश्न था कि सर हिंदी में वीडियो लाएं, इसलिए इस प्रश्न संग्रह को बहुत ही इम्पोर्टेंट आप इंग्लिश में भी समझ सकते हो और हिंदी में भी समझ सकते हो, इसलिए हमने ये वीडियो हिंदी में लाने की सोची। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत एक ऐसा उद्योग है जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सील ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर दाब क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि वो सभी जगह से बंद हो जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। देखिए, क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम है। कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। गंधक कॉपर का शत्रु है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब सूर्य उगता है तो हमें लाल दिखता है और छिपता है तो लाल दिखता है, क्योंकि लाल रंग में हमारी जो आइस हैं वो आसानी से देख सकते हैं। इसका जो विकिरण है वो बहुत कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरन ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकरन ने। दो समतल दर्पणों एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण में झुके हुए हैं। इनके एक बीच रखी एक गेंद से बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 360/60 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 6 6 - 1 इक्वल टू 5। इस प्रकार के क्वेश्चन भी क्लास 9th में कई बार पूछ लिए गए हैं नंबर ऑफ इमेजेस से। सो इसका फॉर्मूला आपको याद करना है 360/60 -1। पानी के अंदर हवा एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवलंब लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ आएगा? तो 8 मीटर की, क्योंकि ये समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, उसमें जो आपकी स्पीड है वो आपकी जो स्पीड है प्लेन मिरर में वो कितनी हो जाती है? आपकी स्पीड 2x हो जाती है, यानी कि 2 गुनी हो जाती है। अगर आप 2 किलोमीटर की रफ्तार से चलोगे तो 4 किलोमीटर हो जाएगी आपकी प्लेन मिरर के अंतर्गत। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? देखिए, जो बैक मिरर देखते हैं कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं?
जिनमें धातु भी होते हैं और अधातु भी पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। किसके ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल कोणीय है, बढ़ जाएगा। स्टूल का कोण क्या होगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। अगर चंद्रमा पर कोई बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई, सिंपल पेंडुलम की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। अगर सिंपल पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? हाफ, यानी कि 4 बढ़ी है तो 2 हो जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती हैं तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। एक रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्रामों सुनते हैं। यह संभव है अनुकरण के कारण। बेंचोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल प्रवाह की दर किससे ज्ञात करते हैं? बेंचोमीटर से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेंचोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल प्रवाह की दर। चौराहे पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाती तो 12 दिन होता। कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी हो जाती, दिन होता 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से इतने 11.2 किलोमीटर सेकंड से वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह को समय ज्ञात करने के लिए मैं आपको PDF भेज दूंगा, उसमें क्लियर आ जाएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना पड़ता है? स्प्रिंग घड़ी लेनी पड़ती है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल। देखिए प्रेशर का मात्रक क्या है? पास्कल। और फोर्स का है आपका न्यूटन। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊर्जा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। देखिए जो केल्विन में आपका उसमें डिग्री नहीं होता है, ये आपका रॉन्ग है, इसलिए 0 केल्विन कहेंगे हम इसको। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव तरंगता की। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लास्ट 3 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता तो कमरे का ताप, अगर कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। स्पेक्ट्रम। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। देखिए सिंपल पेंडुलम में आपने ज़्यादातर हाफ आवर्तकाल हो जाता है, इसलिए सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। देखिए अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐड हो जाइए और हमें कमेंट करके वीडियो बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम आगे वीडियो लाएँ और कैसी लाएँ आपके लिए। थैंक यू।